भारत देवी देवताओं की मान्यताओं वाला देश माना जाता है। यहाँ कई ऐसी जगह है जिसका किसी न किसी इतिहास से जुड़ाव रहा है। यह जो स्थान हम आपको दिखाने वाले हैं वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित एक ऐसे स्थान से जिसका निर्माण कार्य तो मराठा साम्राज्य में किया गया था और समय चक्र के परिवर्तन में मराठों के बाद अंग्रेजों का, उसके बाद हिंदुस्तानी सेना का पड़ाव रहा। इस स्थान पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ 16वीं शताब्दी में मराठों द्वारा बनाई गई बावड़ी के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिसके पानी से हजारों सैनिकों की प्यास बुझती थी। इसी मैदान में सैयद पीर बाबा का मजार भी है और हिंदू आस्था का बराही देवी मंदिर भी। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार। स्वतंत्रता आंदोलन के अमृत महोत्सव में यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज हमारा कारवा पहुंचा है जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये इतिहास के पन्नों में आज भी छुपा है। वो स्थान है बराही देवी मेला मैदान। वैसे तो नगर क्षेत्र या इसके आसपास इसकी प्रसिद्धि बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो है नगर पालिका प्रशासन द्वारा बराही देवी के नाम पर एक मेला लगाया जाता है, मेला एवं विकास प्रदर्शनी। लेकिन एक स्थान की अगर हम बात करें तो इस स्थान पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जानने में। सबसे पहले तो इसमें एक बावड़ी बनी हुई है जो मराठा शासनकाल की, इसके बारे में बताती है कि इसको मराठी शासकाल ने बनाया था। यानी मराठा शासक जो थे ताईबाई और उनके पहले का जो ये मराठी शासक द्वारा बनाई गई एक बावड़ी है, जहाँ पर लोगों के पानी पीने की व्यवस्थाएं की जाती थी। दूसरी चीज़, इस स्थान पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का भी एक चिन्ह वहाँ दिखाई देता है। वो है माता बराही देवी का मंदिर और उससे चंद कदम दूर पर यानी इसी मैदान के एक छोर पर स्थित सैयद बाबा का मजार, यानी कि गंगा जमनी तहजीब का एक अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर लोग माता के मंदिर में मत्था टेकने भी आते हैं और मज़ार पर सजदा करने भी आते हैं। यहाँ आरती भी होती है, यहाँ फातिहा भी पढ़ी जाती है। जालौन जगह का एक ऐतिहासिक स्थल आज भी अछूता है कहीं ना कहीं कुछ ऐतिहासिक पन्नों से। हालांकि ये इसको फौजी पड़ाव भी कहा गया है, क्योंकि फौजी पड़ाव इसलिए कहा गया है क्योंकि इतिहास के पन्नों में या गवर्नमेंट के पन्नों में ये जो रजिस्टर्ड है वो उसके हिसाब से फौजी पड़ाव के नाम से ही आज भी दर्ज है। और यहाँ पर कई बार प्रयास किया गया, यहाँ के जो स्थानीय जो सैनिक हैं या जो सैनिक कल्याण बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार से कई बार अनुरोध किया कि यहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी बनाया जाए। यानी सैनिक स्कूल को बनाने को लेकर भी यहाँ पर कई बार जो है बातें उठी हैं और कुछ लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से जाकर केंद्र की जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो रक्षा मंत्री या डिफेंस के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर भी मिले हैं। संभवतः वहाँ से कुछ उनको इशारा भी मिला है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बजट पास करके ये इसकी जो है प्रॉपर एक प्रारूप बना के भेजा जाए तो यहाँ पर एक सैनिक स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये 29 एकड़ में बना फौजी पड़ाव आजकल कुछ बदहाल स्थिति है। वजह है यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। हालांकि कब्जे अस्थायी हैं, स्थायी नहीं हैं। प्रशासनिक अगर शक्ति है, बुलडोजर चलता है तो कब्जे हटा लिए जाते हैं। अब देखना बड़ी बात होगी कि जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र का स्थित ये ऐतिहासिक महत्व का स्थल फौजी पड़ाव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गंगा जमनी तहजीब, यहाँ पर जो बावड़ी है वो संरक्षण के अभाव में दम तोड़ती दिखाई दे रही है। खंडहर बचे हैं। अगर सही से देखरेख की जाए तो इस बची हुई सभ्यता को यानी मराठों की जो बनी हुई अंतिम निशानी है लगभग 16वीं शताब्दी की बनी हुई ये बावड़ी बताई जा रही है। और यहाँ पर और भी कुछ अवशेष बताए गए हैं। साथ ही एक चीज़ और बताई गई है कि यहाँ पर कुछ मज़ारें भी हैं, यानी कुछ एक समाधियाँ भी हैं। कुछ समाधियाँ किनकी हैं इनके बारे में अभी कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि कभी किसी ज़माने में बंजारे या उनके साथ वाले जो आते थे उनके यहाँ जो आत्माएँ दिवंगत होती हैं उनकी जो है समाधि स्थल यहाँ पर बनाई गई। हालांकि ये भविष्य के गर्त में है, यह जांच का विषय है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्थान के बारे में आपको अवगत जरूर कराते हैं कि जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र का स्थित ये महत्वपूर्ण स्थल निश्चित तौर पर दर्शनीय है। आइए यहाँ दर्शन जरूर कीजिए। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम राधेलाल बराही देवी पुजारी। अच्छा, ये जो बराही देवी मेला मैदान है, हाँ। इस मैदान को किस नाम से लोग जानते हैं? जी, बराही देवी के नाम से परमिशन लिया जाता है। अच्छा, वहाँ आगरा। अच्छा, हाँ।
तो बता दें ये फौजी पड़ाव भी रहा है? हाँ, फौजी पड़ाव भी रहा। अच्छा, आज तो भी ये फौजी पड़ाव के नाम से। फौजी पड़ाव के नाम से हाँ। होती है। अच्छा, तो यहाँ पर एक पीछे बावड़ी भी हमको दिख रही है, वो बावड़ी किसने बनवाई होगी? ये मराठियन के ज़माने की है, आपको बताया। उसके पीछे इसके बाद अंग्रेजी राज बना रहा है, अंग्रेजों ने जाके बाद फिर आप हिंदुओं को आओ। अच्छा, तो ये मराठों के द्वारा बनाई हुई बावड़ी हाँ, है। तभी बनाई गई है। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज। BSc कृषि, BA, BEd, BCom, BSc बायोमैथ। ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।